मई है, दिन शुक्रवार का है। बिहार में तबादले हो रहे हैं, नया मुख्यमंत्री बना है। नई टीम हर मुख्यमंत्री चाहता है, लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी जी अपनी एक नई टीम, हमारी जानकारी के अनुसार, पदाधिकारियों की चर्चा के अनुसार, नई टीम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आईएएस आईपीएस का पदाधिकारी तबादला कुछ हो रहा है। आज आधे दर्जन से भी अधिक आईएएस रैंक के पदाधिकारी का तबादला हुआ है। लेकिन खबर आईपीएस महकमे की है। बिहार में चर्चित विशाल शर्मा हम सम्मान करते हैं, आईपीएस के पद का सम्मान करते हैं। लेकिन जब पूर्णिया में एसपी थे और आईजी तत्कालीन शहीद विनोद कुमार भागलपुर आईजी थे, और जोन के बाद सरकार ने नियम किया, रेंज में तब्दीली आई और विनोद बाबू चले गए पूर्णिया। वहां पूर्णिया में एक लूट कांड होता है और उस लूट कांड के दौरान एसपी और आईजी के में मतभेद पैदा हो जाते हैं। लूट कांड के मामले में मामला पहुंचता है पुलिस हेडक्वार्टर आदेश जारी करता है आईजी को कि आप जाइए और इस बिंदु पर निर्देश और काम कीजिए। आईजी जाते हैं, विनोद कुमार, और सीआईडी का डीएसपी भी जाता है। और मुझे आदत है, देखिए अब विनोद बाबू नहीं रहे, शहीद हो गए, लेकिन एक प्रमोटी आईपीएस के साथ कैसे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। और आज के इस वर्तमान युग में जो प्रमोटी आईपीएस होंगे वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते होंगे। मुझे याद है विनोद बाबू जब यहाँ से जा रहे थे तो मुझे कहते थे डायरेक्ट आईपीएस और प्रमोटी में एक अंतर है। यदि प्रमोटी के साथ कुछ होगा, आप कोई डायरेक्ट आईपीएस डीजीपी है, मान लीजिए विनय कुमार है, तो डायरेक्ट आईपीएस है, कांडवे बेच है। आप कोई प्रमोटी आईपीएस यदि रेंज में तैनात है और अपना दुख उनको कहेगा, जैसे एक गाना वो कहते थे, कभी कभी मुझे याद है, पिंजरे के पंछी बोल तेरा दर्द न जाने कोई। प्रमोटी आईपीएस के साथ ये गाना जुड़ जाता है। विनोद बाबू ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री के करीब है एक आईएएस, अभी भी है, फिलहाल वो रिटायर कर गया है, वह मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है, मेरे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जो मैं ये खबर बना रहा हूं। भले ये पुराने डॉक्यूमेंट्स है और पूर्व डीजीपी ने विभागीय कार्रवाई नहीं होने दी विशाल शर्मा पर, तो वो लूट कांड के बारे में उन्होंने जांच की और लूट मामले में एसपी विशाल शर्मा की गलती पाई गई। उन्होंने सरकार को अपना प्रतिवेदन भेज दिया, पुलिस हेडक्वार्टर को। पुलिस हेडक्वार्टर प्रतिवेदन चला गया और अब सिंघल साहब थे, सिंघल साहब भी चले गए। भट्टी साहब उस ऑर्डर को, कैसे वह ऑर्डर समाप्त हो जाए और जांच के बाद ही विभागीय कार्रवाई होती है। पुलिस मुख्यालय का कोई एडीजी रैंक का पदाधिकारी जब तक डीजीपी अपना अंतिम अनुमोदन नहीं देगा तो किसी आईपीएस की फाइल पर जल्दी विभागीय कार्रवाई नहीं होगी। यह नियम न्याय संगत है। तो भट्टी साहब थे और वो प्रभावशाली है आईपीएस 2013 बैच के विशाल शर्मा डायरेक्ट आईपीएस पदाधिकारी है, नवयुवक है। कुछ भैया युगों का प्रॉब्लम है। यदि आईपीएस डायरेक्ट है आज के इस वर्तमान युग में, ये बात कोई नहीं बोलेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यदि मैं सच भी दिखा रहा हूं तो सामने वाले को युगो होगा। युगो मतलब हो गया अहंकार की स्थिति बनती है। तो विनोद बाबू के साथ जो हुआ, बीच में कोरोना आ गया और बहुत तरह की बातें हैं जो मैं खबर पर नहीं बता सकता हूं। मुझे विनोद बाबू ने चुनाव आयोग की बैठक हुई यहाँ एक होटल में, तो मुझे दस्तावेज दिए कि मैंने ये रिपोर्ट भेजी है सरकार को, लेकिन मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, पत्रकार महोदय आप इसको रखिए और वक्त पड़ेगा तो इसका खुलासा कर दीजिएगा। यदि विनोद बाबू जीवित रहते तो मैं उनके नाम का खुलासा नहीं कर सकता, न्याय संगत नहीं है ये, लेकिन वह चले गए। उनकी ये जो लड़ाई है, ये पुलिस हेडक्वार्टर का एक भी पदाधिकारी विनोद कुमार, शहीद विनोद कुमार को साथ नहीं दिया। विशाल शर्मा साहब का प्रमोशन हो गया, 2013 बैच के हैं, होमगार्ड में, और वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एक महत्वपूर्ण पद पर जा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस हेडक्वार्टर के पास प्रमाण है, जो सच है, वह चीख कर बता रहा है कैसे एक सीनियर आईपीएस पदाधिकारी के साथ एक जूनियर ने किस तरह का व्यवहार किया, रवैया किया। दस्तावेज में कई महत्वपूर्ण सच है, लेकिन कहावत पावर
और समर्थ को ना कोई दोष गोसाई। विशाल शर्मा का ऑर्डर आ गया, केंद्र जा रहे हैं। एक है सुश्री दीक्षा पटना सिटी में है और उनकी शादी हो गई कोई आईपीएस से, वह भी केंद्र जा रही है। दोनों का आदेश ऑर्डर जारी हो गया है। लेकिन इस बीच कुछ आईपीएस पदाधिकारी जो लालू के समय ज्वाइन किए, मान लीजिए 92 बैच 96 बैच, जो डीएसपी से डीआईजी हो गए, डीआईजी से आईजी हो गए, प्रमोटी भी है, जो लालू के समय भी कई सेंटिंग में रहे। नीतीश कुमार का जो 20 साल 21 साल का सुशासन रहा, इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई। पर्दे के पीछे की बात मैं बता रहा हूं कि जाति को महत्व देकर तैनाती की गई। हम नहीं कहते हैं, ये बातें कई बार चर्चा में आई, सोशल मीडिया में कई बार प्रभारी ने भी आरोप लगाया, विपक्ष ने भी आरोप लगाया, कई बार चर्चा में आई कि जाति के आधार पर तैनाती हुई। हाल फिलहाल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ दिन ही हुआ है। लेकिन मैं भी यदि पदाधिकारी रहता, मान लो मैं तो नई पत्रकार हूं, तो एक उम्मीद रहती है कि मैं 1 साल मेरा नौकरी का बचा है। मैं डीएसपी था, एसपी बना, सीनियर एसपी बना, डीआईजी बना। अब मान लीजिए मैं रिटायर के करीब हूं, तो हर आईपीएस पदाधिकारी की मन की इच्छा रहती है कि मैंने बेईमानी नहीं की, कोई मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कभी मेरे पर कोई संगीन आरोप नहीं लगा, मेरी तैनाती भी कहीं फील्ड में हो जाए। लेकिन प्रभाव, पावर, ताकत के आगे कुछ कुछ पदाधिकारी एक गाना गा रहे हैं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये सन 1970 के दशक का ये गाना है। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा, जब मैं हेडक्वार्टर खबर बनाने के संबंधित गया, कहा ये गाना अभी खूब चर्चा में है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये 1970 का गाना है। दूसरा एक गाना और है जो वही चर्चा में है। एक आईपीएस जब प्रभाव में नहीं थे, पोस्टिंग सेंटिंग में थी, आज प्रभाव में आ गए। प्रभाव में ऐसे आए हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी कौन से डर लगने लगा है। जूनियर है, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे कितना बलशाली हो भाई। 2 गाना ये पुलिस हेडक्वार्टर में दबी जुबान से आईपीएस पदाधिकारी आपस में कि भाई अब क्या होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, क्या ऐसे किसी आईपीएस की, ऐसे किसी आईएएस की, ऐसे किसी डीएसपी की तैनाती होगी जो ना कभी लालू के सरकार में हुई, ना कभी नीतीश कुमार के सरकार में हुई। क्या कभी उन्हें फील्ड में मुंह दिखाने का, काम करने का मौका सरकार देगी? ये उम्मीद लगाए कुछ पदाधिकारी बैठे हैं जो अपने रिटायरमेंट के नजदीक है। और इस बीच ये चर्चा होती है, 4 साल से डीएसपी तैनात है फील्ड में, सम्राट चौधरी जी, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप फाइल मंगाइए, किसको 3 साल 4 साल से ऊपर हो गया, कौन वह डीएसपी है जो वहां इंस्पेक्टर भी रहा, दरोगा भी रहा, अपनी नौकरी के 30 साल बाद सर्विस के उसने वहां दे दिए और उसकी डीएसपी में वहां तैनाती हुई। फिर अभी यातायात डीएसपी उसे बना दिया गया अपने गृह जिला के नजदीक। उस डीएसपी के प्रभाव के आगे 94 बैच के जो प्रमोटी इंस्पेक्टर हैं, जिनका भी इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रमोशन भी नहीं हुआ। भट्टी साहब के जाने के बाद विनय कुमार से उम्मीद है, लेकिन विनय बाबू की नाव भी कुछ डोलती दिख रही है। वर्तमान डीजीपी साहब की, इस पर बाद में आपको हम खबर बताएंगे, जिसके कारण पुलिस विभाग का प्रमोशन का काम नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जो स्थिति है पुलिस हेडक्वार्टर की, डीजीपी साहब के 6 महीने बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार दिसंबर में उनको रिटायरमेंट करना है। क्या वह अपना पूरा समय और तिथि गुजार पाएंगे? पर्दे के पीछे चर्चा है, डीजीपी ईमानदार है, अपने वसूलों पर टिके हुए हैं, लेकिन आज का ये वर्तमान युग आपको ये डीजीपी का और मुख्य सचिव का पद पॉलिटिकल पद माना जाता है। क्या होगा डीजीपी का? क्या 94 बैच सिपाही, दरोगा, हवलदार का जो प्रमोशन रुका हुआ है, क्या डीजीपी विनय कुमार कर पाएंगे या अपने सर बदनामी लेकर जाएंगे कि सभी पदाधिकारी चर्चा करेगा, विनय बाबू ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, विनय बाबू ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं,
डीजीपी विनय कुमार के लिए कई गंभीर सवाल है। 2 सालों के दौरान पुलिस विभाग ये पूछेगा विनय बाबू कि भट्टी साहब ने बड़ा प्रमोशन दिया, 90 बैच के आईपीएस पदाधिकारी थे भट्टी साहब, मैंने बड़ी खबर चलाई, लेकिन एक एक सिपाही, एक एक हवलदार, जमादार, पीटीसी किया हुआ ड्राइवर, वो आपसे सवाल करेगा नहीं, मन ही मन सवाल करेगा। उसकी क्या औकात, क्या उसको नियम विरुद्ध वह कैसे जा सकता है, वह आपसे सवाल नहीं कर सकता है। लेकिन पुलिस महकमे में चर्चा है कि विनय बाबू के रहते हुए प्रमोशन के कार्यों में धीमी गति नहीं आई है, प्रमोशन का कार्य नहीं हो रहा है। ये पुलिस महकमे की चर्चा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? पुलिस मुख्यालय में किस बैच के आईपीएस पदाधिकारी का बोलबाला है? 92 बैच, 93 बैच या 94 बैच? तो आपको दूसरे समाचार में हम बताएंगे कि आने वाले दिनों में पुलिस हेडक्वार्टर में किस बैच के आईपीएस पदाधिकारी का वर्तमान सरकार में प्रभाव देखा जा रहा है या नहीं। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। हमारा किसी से भी कोई निजी मतभेद नहीं है, हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।